नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में घोटाले की सरकार महाविकास आघाड़ी सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब एक बार फिर से बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने घोटाले के आरोप में 3 और नए नामों का खुलासा करने के संकेत दिए हैं। जी हां, और इसी कड़ी में आज किरीट सोमैया ने दिल्ली में ईडी और अलग अलग बड़े बड़े जांच एजेंसियों के अधिकारियों से मुलाकात की है, जिसमें साफ तौर पर तमाम पुख्ता सबूत महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ किरीट सोमैया के पास है, उन तमाम सबूतों को अधिकारियों को सौंपने का काम किया है, जिसमें साफ तौर पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के शामिल होने की बात किरीट सोमैया की ओर से की गई है। तो साफ तौर पर अब उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार जिस तेजी के साथ अपने तमाम बड़े बड़े मंत्रियों को बचाने के लिए एक एक कर तमाम सबूतों को मिटाने में लगी हुई है, ठीक उसी तेजी से लगातार महाराष्ट्र बीजेपी भी उगाही सरकार के खुलासों को लेकर एक के बाद एक मोर्चा खोले बैठी है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से किरीट सोमैया ने एक के बाद एक तमाम नामों को उजागर करते हुए महाविकास आघाड़ी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के घोटालों का खुलासा किया था और टीम 11 में तमाम वो नाम शामिल करते हुए बताया था जिनके पुख्ता सबूत और प्रमाण किरीट सोमैया के पास थे, जिसके बाद साफ तौर पर एक के बाद एक तमाम खबरें भी सामने आई। हमने देखा था कि किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार में बड़े बड़े मंत्री रह चुके, फिर चाहे वो अनिल देशमुख हो, चाहे वो अजित पवार हो, फिर चाहे वो इसके अलावा जो बड़े बड़े अधिकारी लगातार इस महाविकास आघाड़ी सरकार में उगाही का काम कर रहे थे, चाहे वो अनिल परब हो, उन तमाम लोगों पर जांच का शिकंजा कसा था। और अब साफ तौर पर ईडी से मुलाकात कर किरीट सोमैया ने एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया है। जी हां, और इसी कड़ी में आपको बताएं कि आज किरीट सोमैया ने दिल्ली में ईडी, सीबीडीटी, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के अधिकारियों से मुलाकात की है, जिसमें साफ तौर पर हाल ही में उद्धव सरकार के मंत्री हसन मुशर्रफ पर जो आरोप किरीट सोमैया ने लगाए थे 127 करोड़ के घोटालों को लेकर, उसका भी चिट्ठा पर्चा साफ तौर पर ईडी के अधिकारियों को सौंपने का काम किया है और इस पर तेजी के साथ कार्रवाई करने का आग्रह किरीट सोमैया की ओर से किया गया है। जिसके बाद साफ तौर पर किरीट सोमैया की ओर से यह भी आश्वासन देने का काम किया गया है कि अब जल्द से जल्द इन तमाम मंत्रियों पर जिनके लगातार एक के बाद एक करोड़ों के घोटालों की खबरें सामने आ रही हैं, तमाम सबूतों के साथ अब इन पर कार्रवाई की जाएगी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में अब उथल पुथल मची हुई है, किस तरीके से अपने मंत्रियों को बचाया जाए, कैसे तमाम वो सबूत जो लगातार ईडी और सीबीआई के हाथ में लगातार लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उन्हें किस तरीके से झूठा साबित किया जाए, इसको लेकर उद्धव सरकार काम करने में पुरजोर कोशिश लगी हुई है। लेकिन साफ तौर पर अब महाविकास आघाड़ी सरकार जो कि एक एक कर चुन चुन के नेता उसमें कैसे घोटाले, उगाही और भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले नेता भरे हुए हैं, उनको लेकर एक के बाद एक लगातार जांच की जा रही है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब साफ तौर पर 11 नाम साफ होने के बाद अब 3 और नए ऐसे बड़े नाम जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के कोटे से आते हैं, उनके नामों का खुलासा करने का भी ऐलान किरीट सोमैया की ओर से कर दिया गया है। जी हां, इसी कड़ी में आपको बताएं, आज दिल्ली में किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशर्रफ की 2700 पन्नों वाली फाइल भी अधिकारियों को सौंपी है और इसमें साफ तौर पर इसके बाद विश्वास व्यक्त करने का काम किरीट सोमैया ने किया है कि अब इन तमाम प्रकरणों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर इसके बाद आपको बताएं कि किरीट सोमैया ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए यह भी साफ तौर पर बयान देते हुए यह कहा है कि वो ठाकरे से नहीं डरते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह बयान देते हुए कहा कि वे 3 नेताओं के घोटाले पर काम कर रहे हैं, जिसको लेकर उन तमाम नेताओं के खिलाफ पुख्ता सबूत किरीट सोमैया के पास शामिल है, जिसमें कांग्रेस के एक मंत्री, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक शीर्ष नेता और शिवसेना का एक नेता शामिल है। और उन्होंने यह भी साफ तौर पर इन नेताओं के नाम हालांकि नहीं बताए, लेकिन ये स्पष्ट करते हुए कह दिया है कि नेताओं के परिवारों का भी इसमें सहभाग शामिल है, जिसको लेकर एक एक चिट्ठे पर्चे मैंने ईडी के अधिकारियों को और तमाम जांच एजेंसियों को सौंपने का काम किया है।
जी हाँ, आपको बताएं कि लगातार किरीट सोमैया एक के बाद एक बड़े खुलासे महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों के कर रहे हैं। इसके पहले भी लगातार तमाम एक के बाद एक ताबड़तोड़ खुलासे महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर किए गए थे, जिसमें साफ तौर पर अनिल देशमुख, अनिल परब, अजित पवार से लेकर उद्धव ठाकरे के पीए और शिवसेना के सचिव मिलिंद नार्वेकर का भी नाम शामिल था। और जिस तरीके से हाल ही में भावना गवली पर भी ईडी का शिकंजा कसा था और ऐसे जो तमाम बड़े वो 11 नाम थे, जिसमें किरीट सोमैया ने पहले से खुलासा कर बता दिया था कि इन तमाम लोगों के नाम इसमें सामने आने वाले हैं, जिसमें साफ तौर पर किरीट सोमैया की ओर से मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर पर तमाम अवैध निर्माण कार्य कराने और जमीन कब्जा करने का आरोप उन्होंने लगाया था। और इसके अलावा रविंद्र वायकर, जितेंद्र अहवाट से लेकर छगन भुजबल और यशवंत जाधव से लेकर यामिनी जाधव और मिलिंद नार्वेकर का नाम भी साफ तौर पर घोटाले में उजागर हुआ था, जिसको लेकर अब लगातार ईडी और सीबीआई का शिकंजा इन नेताओं पर कस रहा है। और आप सोचिए कि क्या हालात इन नेताओं के हो चुके हैं। जब ईडी इन तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो कभी अपनी तबीयत का हवाला देकर नेता जांच में सहयोग नहीं करते दिखाई पड़ रहे, तो कभी अब अनिल परब जिनके ऊपर लगातार ईडी का शिकंजा कसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो अब अनिल परब ने भी साफ तौर पर अपनी बौखलाहट को सबके सामने दिखा दिया है। और खुलासा करने वाले नेता किरीट सोमैया पर उल्टा आपको बताएं कि मानहानि का नोटिस थमाया है और लिखित में माफी मांगने की मांग की है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किरीट सोमैया अनिल परब के भी एक के बाद एक बड़े घोटालों का खुलासा कर चुके हैं, किस तरीके से हाल ही में तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई थी कि कैसे भावना गवली से लेकर जो अनिल परब की अवैध संपत्तियां हैं वहां पर जाकर किरीट सोमैया ने वहां का दौरा किया था और पुख्ता सबूत के आधार पर दरअसल एक के बाद एक बड़े खुलासे किए थे, जिसके बाद जिसका हश्र ये हुआ था कि महाविकास अघाड़ी सरकार के गुंडों की गुंडागर्दी भी सामने आई थी और किस तरीके से एक के बाद एक बड़े खुलासा करने वाले किरीट सोमैया पर जानलेवा हमला कराने का काम शिवसेना के नेताओं की ओर से किया गया था। लेकिन साफ तौर पर किरीट सोमैया ने ये चेतावनी उद्धव सरकार को दे दी है कि चाहे जितने भी यातनाएं करने का काम उद्धव सरकार करे, वो उद्धव ठाकरे से डरने वाले नहीं हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब ये 11 नामों के अलावा 3 और नए नामों की सूची इस भ्रष्टाचार को लेकर, इस घोटाले को लेकर महाराष्ट्र में उजागर होने वाली है। जी हाँ, और ऐसी कड़ी में आपको बताएं कि अब अनिल परब पर जब लगातार ईडी का शिकंजा कस रहा है, किस तरीके से लगातार अनिल परब जांच में सहयोग नहीं करते दिखाई पड़ रहे, हम सबने देखा है कि कैसे एक के बाद एक ईडी की कार्रवाई लगातार अनिल परब के खिलाफ हो रही है। तो किस तरीके से जांच से बचने के लिए नए पैंतरे अपनाने का काम अब अनिल परब करते हुए दिखाई पड़ रहे। लेकिन अब साफ तौर पर एक बार फिर से अनिल परब की बौखलाहट सामने आ गई है, क्योंकि किरीट सोमैया पर जिस तरीके से 100 करोड़ रुपए की मानहानि का जो नोटिस भेजा गया है, इसे ये साफ पता चलता है कि किस तरीके से अपने जांच की आंच से बचने के लिए कैसे दूसरे नेताओं पर तमाम तरह के ताबड़तोड़ अत्याचार किए जा रहे हैं। और क्योंकि इस नोटिस में अनिल परब ने ये मांग की है कि किरीट सोमैया जो एक के बाद एक बड़े खुलासे अनिल परब के तमाम घोटालों को लेकर कर रहे हैं, उन अपने शब्दों को वापस ले और जो भी ट्विटर में जो एक के बाद एक बड़े खुलासे किए हैं उन ट्वीट्स को डिलीट करें। और अगर किरीट सोमैया ऐसा नहीं करते तो महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री आप सोचिए किस तरीके से धमकी दे रहे हैं कि उनके खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि केस का मुकदमा दायर किया जाएगा। जी हाँ, दरअसल आपको बताएं ये सिर्फ और सिर्फ महाविकास अघाड़ी सरकार की बौखलाहट है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई अनिल देशमुख से लेकर अजित पवार के कोऑपरेटिव बैंक के सामने आए थे, और अब जिस तरीके से अभी हाल ही में अनिल परब की अवैध संपत्ति को लेकर लोकायुक्त की ओर से बड़ा फरमान जारी किया गया था, बड़ा फैसला लिया गया था कि जो भी अवैध संपत्तियां, अवैध दफ्तर अनिल परब के बनाए गए हैं उन्हें ध्वस्त करने का काम किया जाएगा। दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब अनिल परब की भी बौखलाहट सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार की गतिविधियां सामने आ रही हैं, ये साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है। लेकिन अब जब साफ तौर पर एक के बाद एक बड़े खुलासे महाविकास अघाड़ी सरकार के हो रहे हैं, तो देखिए किस तरीके से अपनी राजनीतिक खींच निकालते हुए उद्धव ठाकरे कभी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर कार्रवाई कराते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो कभी किस तरीके से 100 करोड़ की जो उगाही का टारगेट महाविकास अघाड़ी सरकार में पुलिस अफसर को दिया जाता है, उस 100 करोड़ का मानहानि का दावा लगातार
लगातार ये महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताया कि जिस तरीके से एक के बाद एक ईडी और सीबीआई के ताबड़तोड़ एक्शन से एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के जो होश उड़े हुए हैं, ये दरअसल इसी के साइड इफेक्ट हैं कि महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में अपने कामों पर ध्यान देने की बजाय महाराष्ट्र की सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे किस तरीके से अपने मंत्रियों को बचाया जाए, कैसे जो उगाही का खेल महाराष्ट्र में सामने आया था, किस तरीके से बड़े बड़े घोटाले इंटेलिया केस के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्रियों के सामने आए थे, अब किस तरीके से उसको रोका जाए, कैसे अपने नेताओं को गिरफ्तारी की जांच से और आंच से बचाने का काम किया जाए, इसको लेकर तरह तरह के पैंतरे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में इस्तेमाल करते हालांकि दिखाई पड़े। लेकिन अब साफ तौर पर महाराष्ट्र की बीजेपी ने भी महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अपनी जवाबदेही करने की बजाय कभी प्रवासियों पर झूठे आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कभी प्रवासियों का अपमान करते हुए दिखाई पड़ रहे, तो कभी किस तरीके से अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर कार्रवाई कराने का काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। लेकिन आपको बताया जो अब 3 नाम सामने आएंगे उससे साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी के जो 3 पहिए हैं, फिर चाहे वो शिवसेना हो यानी कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे हो, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी या सोनिया गांधी हो, फिर चाहे वो शरद पवार हो, इन तीनों नेताओं की, तीनों पार्टियों के नेताओं की पोल खुल जाएगी कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भोग में आकर, सत्ता के लालच में आकर महाराष्ट्र की जनता के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया था। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार जो महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने किया है, इसके खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। और यही दरअसल बड़ी वजह कि 11 टीम के बाद अब जो 3 नए नाम सामने आने वाले हैं, इसको लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और महाविकास आघाड़ी सरकार में अब साफ तौर पर खलबली होनी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।